स्टार्ट करो, लिखाता हूँ। पहले हेडिंग दो, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, राइट पॉइंट वाइज, राइट पॉइंट वाइज। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, when AC is falling, when AC is falling, comma, AC is greater than MC. AC greater than MC. Yes, AC greater than MC. Point number 2, when AC is minimum, when AC is minimum, comma, then AC is equal to MC. AC is equal to MC. AC equals to MC. अच्छा MC. Okay. Point 3, Hmm. when AC is rising, comma, MC is greater than AC. When AC is rising. Yes, when AC is rising, MC is greater than AC. अच्छा, अभी एक बोर्ड पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो डायग्राम साइड में, इस जो मैं लिखा रहा हूँ इसके साइड में ये डायग्राम बनाना तुमको, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ। अब लिखो, in the figure, the relation between AC and MC is shown. The relation between AC and MC is shown. Okay. फिर लिखो, the average cost curve, the AC curve reaches its minimum point at the output level, Q star। अब फिगर पे कैसा Q स्टार डालो, जैसा मैंने डाला है, at the output level Q star, okay, full stop. At that point the MC intersects the AC. The MC intersects the AC at point E. This is point E. Okay, at point E. Intersects the AC at point E. Yes, E, capital E, यहाँ जैसे बोर्ड में दिया मैंने। हाँ, अब देखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, up to Q star, it can be seen that the marginal cost is below average cost. मतलब MC AC you can write, you can use abbreviations. Up to Q star, मैं फिर से बोलिए, up to Q star, the MC is below AC.
the MC is below AC, all right, and Hmm. the average cost curve is falling. The average cost curve is falling, all right, but beyond Q star, beyond Q star, the MC is above AC. The MC is above AC, and we can see that AC is rising. And we can see that. We can see that AC is rising. Okay. So भैया वो वाला सेंटेंस फिर से बोलिए एक बार, कौन सा? लास्ट सेंटेंस. Beyond Q star, beyond Q star, MC is above AC. MC is above AC. So if we can see that AC is rising. Okay. So फिर full stop देखिए लिखो. From the argument we can conclude. From the argument we can conclude that MC cuts AC at the minimum point. MC cuts AC at the minimum point. Is it clear to everyone? MC cuts AC from the minimum. Is it clear? Now I'm giving you 1 minute time. Just go through the paragraph along with the diagram. Just go through it quickly. हो गया सबका? समझ में आया तुम लोगों को ये पैराग्राफ, या इसे मैं रिपीट करूं या एक बार एक्सप्लेन करूं? ओके थे यार. Others, is it clear? भैया लास्ट लाइन ना कुछ ठीक नहीं लगा. ये फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट वी कैन कंक्लूड एमसी कट्स एसी एट द मिनिमम पॉइंट. हाँ. यहाँ पे पहले मिनिमम गया, फिर हाँ. यहाँ पे राइज कर रहा है, और ये पहले नीचे था, फिर ये इसके अबव चल गया. मतलब एसी एमसी एसी से ऊपर उठ चुका है. अच्छा देखो, तो फिर ये लास्ट ने बोला एक्सप्लेन करना, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन बताना है तीनों दोनों में. ठीक है. रिलेशन क्या है कि जो पहला पॉइंट है कि एमसी कर्व जो है वो एसी कर्व के मिनिमम पॉइंट से कट करके जाता है. ठीक है. अब इसे हम लोग को देखना है कैसे होता है. तो जो क्यू स्टार है, क्यू स्टार पे मेरा एसी कर्व मिनिमम हो रहा है, राइट. क्यू स्टार पे एसी कर्व जो देखो नीचे फ्लैट हो जा रहा है, उसका स्लोप 0 है, वहां पे मिनिमम है. अब क्यू स्टार से मेरा एमसी कट करके गया,
अब अगर मैं क्यू स्टार हम्म, के इधर देखूं, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ क्यू स्टार अगर देखूं, तो मुझे हाँ, नजर आ रहा है कि वहां पे मेरा जो एसी कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, इट्स गोइंग डाउन, हाँ, राइट। और यहाँ हाँ, पे हाँ, एमसी इज बिलो एसी, एमसी इज बिलो एसी, हाँ, हाँ, राइट। और हाँ, इसके ठीक बाद, मतलब ठीक क्यू स्टार के बाद एसी स्टार्ट हो गया राइज करना, और वहां पे एमसी इज हाँ, अबव एसी। तो एक पर्टिकुलर हाँ, पॉइंट है जिस पॉइंट के इस तरफ एसी फॉल कर रहा है और इस पॉइंट के इस तरफ एसी राइज कर रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा पॉइंट ई, जहां पे कर्वेचर बदलता है वो पॉइंट, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ई तक इधर डाउनवर्ड स्लोपिंग और इधर अपवर्ड स्लोपिंग है, तो वो जो चेंज हो रहा है वो बिल्कुल वो ई पॉइंट पे हो रहा है, राइट। तो ई पॉइंट ही हाँ, मिनिमम पॉइंट है जहां से मेरा एमसी कर्व जा रहा है। इज इट क्लियर? हम्म, हम्म। अदर्स क्लियर? तो भैया इससे मतलब Yes. ये प्रूफ क्या कर रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रूव कर रहा है कि जो एमसी कर्व है वो एसी कर्व हाँ, के मिनिमम से एकदम बिलो से कट करता है, बिल्कुल बिलो पॉइंट से कट करेगा। वो ना ही ज्यादा इधर रहेगा ना ही इधर रहेगा। मतलब जो मिनिमम, बस ये जो कटिंग पॉइंट। मिनिमम कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्शन का जो हाँ, मिनिमम कॉस्ट है, उसी हाँ, कॉस्ट पे मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन का कॉस्ट को कंसिडर करूंगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक अच्छा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो कॉस्ट है, राइट। हम्म, और हम्म, एवरेज कॉस्ट क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है, तो मेरा जो हम्म। एक्स्ट्रा, सपोज तुमने कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, तो तुम्हारे लिए वो कॉस्ट वर्दी वर्दी कब होगा? वो कॉस्ट वर्दी तभी होगा अगर तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है पर यूनिट प्रोडक्शन का वो तुम्हारे एवरेज कॉस्ट के साथ इक्वल रहे। तो अगर वो ज्यादा या कम हो गया तो वो तुम्हारे लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में वर्दी नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एमसी एसी से ऊपर है तो ये वर्दी नहीं है, नहीं, ये वर्दी नहीं है। एमसीएसी से वो ऊपर बस ई पॉइंट वर्दी है। यस, ई पॉइंट वर्दी है, ठीक है। अच्छा, 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 बाद में कि सबका हो गया, मैं दूसरे वाले में जा रहा हूँ अब। राइट इट डाउन, हेडिंग, रिलेशन बिटवीन एमसी एंड एवीसी। नाउ एमसी एंड एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। रिलेशन बिटवीन एमसी एंड एवीसी। एमसी एंड एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस, यहाँ पे 3 पॉइंट है। अच्छा, पहला पॉइंट लिखो, सेम एक्चुअली, when ABC is falling, when ABC is falling, comma, MC is less than ABC. Okay. Second point, when ABC is minimum, when ABC is minimum, then MC is equal to ABC. Okay. And point 3, when MC is greater than ABC, वह पॉइंट टू एक बार फिर से बोले। कौन सा पॉइंट? टू। When ABC is minimum, when ABC is minimum, then MC is equal to ABC. Okay. Point 3, when MC is greater than ABC, then ABC is rising. Okay, एवीसी। ABC is rising. भैया रिपीट कीजिए एक बार, कौन सा पॉइंट? लास्ट लास्ट। देखो, when ABC is rising, comma, MC is greater than ABC. अच्छा, अब ये तीनों पॉइंट तुम लोग के पास है। अब मैं इसका डायग्राम नहीं दिखाऊंगा बोर्ड पे, ये तीनों पॉइंट को ठीक से पढ़ो और इसका डायग्राम कैसा बनेगा वो बनाओ अपने अपने कॉपी में। तीनों पॉइंट पढ़ के अपने अपने कॉपी में डायग्राम बनाओ। थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, हो जाएगा।
हुआ? एनी आइडिया? हाँ हम्म, डन। कैसा होगा रोहित? भैया सेम होगा। ऑलमोस्ट वैसा ही होगा तो। बिल्कुल वैसा ही होगा, सेम ही होगा। हाँ हाँ ABC will be U-shaped and MC will be intersecting ABC by from its minimum point, right? तो यहाँ क्या करो, यहाँ पे ABC कर दो, बस हो गया। ठीक है, all right, okay. Now, before moving to long run cost, शॉर्ट रन कॉस्ट जितना ही मैंने बताया अभी तक, ठीक है, इससे रिलेटेड तुम लोग का कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो मैं पूछूंगा अभी कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि लॉन्ग रन पढ़ाने से पहले यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट शॉर्ट रन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट रन कॉस्ट? अभी तक जो भी तीन क्लास हुआ उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ पार्ट है या कोई पॉइंट है तो मुझे अभी पूछ लो मुझसे। अच्छा भैया, मार्जिनल कॉस्ट तो वो ना जो दो टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हो, दो कंसेक्यूटिव कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हो, दो कंसेक्यूटिव टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, सो आई कैन अज्यूम दैट तुम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन देन एंड आई वांट रिस्पॉन्सेस। जिससे पूछूंगा बस वही रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, तो suppose we have 3 stages of production, stage 1, stage 2, stage 3, okay. And now consider average cost. So first average cost will be higher, then it will be lower, and then it will again go up, ठीक है, because we have U-shaped average cost curve, मतलब पहले ज्यादा रहता है फिर कमता है फिर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। And as far as production is concerned, we have 3 stages of production, और 3 stages of production जो था वो भी शॉर्ट रन में ही था, राइट। तो अब तुम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज कॉस्ट का कौन सा पार्ट है। जैसे एवरेज कॉस्ट का भी 3 पार्ट है, एक है फॉलिंग स्टार्टिंग का, फिर है मिनिमम एंड फिर है राइजिंग, राइट। तो माय क्वेश्चन इज कि 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके साथ आप इन कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट के 3 पार्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसको आंसर देने का मन है पहले ये बताओ, हु वांट टू आंसर दिस? एटलीस्ट यू कैन ट्राई, हिंदी बांग्ला जिसमें बोलना है बोलो, बट यू कैन ट्राई। रोहित बोलो तो। क्या? जो क्वेश्चन पूछा अभी। अच्छा फिर से बताए तो। How can you relate the two situations? 3 stages of production we have, stage 1, stage 2, stage 3, and we have 3 zones of average cost curve. एक है जहां average cost downward sloping होता है, एक है जहां minimum हो जाता है, और एक है जहां upward sloping होता है। तो ये 3 जोन है average cost का, और हम कौन से हेलो आवाज कट गया भैया। हेलो हेलो, हाँ लास्ट में क्या बोले आप? तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हर स्टेज जो है प्रोडक्शन का वो एवरेज कॉस्ट के कौन से जोन के साथ एसोसिएटेड है। नहीं पता। ओके, दिस इज वेरी इजी, थोड़ा सोचने से ही हो जाएगा। ठेया क्वेश्चन तो सुन ली ना? कौन सा जोन से कनेक्टेड है मतलब क्या हुआ भैया? रेड मतलब स्टेज तो 1, वो सब क्या है? स्टेज 1 कौन से जोन, कौन से एवरेज कॉस्ट के जोन से एसोसिएटेड हम बोले क्या? स्टेज 2 कौन से जोन से एसोसिएटेड है, ये बताना है तुम लोगों को। जोन कोई तो विनीत जाने। नहीं पता। हाँ विनीत बोलो। विनीत को पता है। स्टेज 1 होगा पहले फॉलिंग,
मतलब पहले जो नीचे की तरफ है मतलब वो राइज वाला, फिर और स्टेज 2 वो मिनिमम जहाँ पे वो आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, और फिर जब राइज कर रहे हैं उसको कहेंगे हम लोग स्टेज 3। ओके, गुड आंसर, करेक्ट आंसर एक्चुअली। अब मेरा जो जब मैं स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बता रहा था तब उसने बोला था कि कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करना वैलिड होता है प्रोड्यूसर के लिए, ये मैंने बताया था। विच स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 2, राइट। स्टेज 2 में प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस, राइट। और जहां तक अगर मैं एवरेज कॉस्ट का देखूं तो तुमने बोला कि स्टेज 2 जो है वो मिनिमम पॉइंट वाले एवरेज कॉस्ट के जोन में पड़ता है, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई प्रोड्यूसर्स वांट टू प्रोड्यूस एट स्टेज 2, बिकॉज स्टेज 2 में जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़ता है उन लोगों का। समझ में आया? Is it clear to everyone? ओके, अच्छा विनीत एंड रोहित तुम लोगों ने हैंड रेज किया, क्या बात है? नहीं, ये मैंने वो आंसर देने के लिए रेज किया था। नहीं, जोन का क्या मतलब हुआ इसमें? अरे एवरेज कॉस्ट कर्व का 3 जोन है। एक जोन है जहाँ पे वो फॉलिंग है, ये वाला देख रहे हो, है ना? यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फॉलिंग है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट राइजिंग है। ये सेकंड जोन, ये फर्स्ट जोन, थर्ड जोन, और ये जो है जहाँ मिनिमम है, जहाँ एमसी कट कर रहा है, वो हुआ सेकंड जोन। तो मैं बोल रहा था कि ये जो 3 जोन है एवरेज कॉस्ट का, इन तीनों जोन को तुम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ कैसे एसोसिएट करोगे? तो जो पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में हमारा जो एवरेज कॉस्ट होता है वो फॉल करता है, राइट। तो सिंस एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है इसीलिए प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। स्टेज 3 में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों राइज करना शुरू होता है एवरेज कॉस्ट? बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग लेबर but the capital are fixed. So since the capital are fixed, so the marginal productivity is falling and the actual cost is rising. तो इसीलिए स्टेज 3 में एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू हो जाता है। और स्टेज 2 में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम पॉइंट पे रहता है, इसलिए हम लोग वहां प्रोडक्शन करते हैं। इज इट क्लियर रोहित? क्लियर भैया, क्लियर, क्लीन एंड क्लियर। रोहित समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरप्रीत विल आंसर। ओके गुरप्रीत, हाँ सर। व्हाई एसी कर्व यू शेप? एसी कर्व यू शेप क्यों है? सर यू शेप है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पहले उसका प्रोडक्शन यस गो अहेड। प्रोडक्शन कम होगा, देन स्टेज 2 पे ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और स्टेज 3 पे इंक्रीज होगा। बट ऐसा क्यों होगा? यू आर टेलिंग द फैक्ट बट द रीजन इज नॉट क्लियर। फर्स्ट स्टेज में कमेगा, राइट। फर्स्ट स्टेज में प्राइस यही होगा जब बुक से देखेगा तो। फर्स्ट स्टेज में प्राइस फॉल कर रहा है, फिर मिनिमम हो जा रहा है, फिर राइज कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अनिशा तुम बोल रही थी, तुम सकोगी ना, बोलो। नहीं कुछ बोल नहीं रहे थे, शांति से। The reason is, okay, let me tell you the reason. You should be very clear about short run cost, because अगर questions है मन में तो पूछ लो अभी, वरना बहुत मुश्किल होगा लॉन्ग रन समझने में। The reason is initially जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करते हैं हम लोग, राइट। और जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो लेबर्स भी कम लगता है, और कैपिटल्स भी उस समय कैपिटल लेबर का जो रेशियो है वो ठीक ठाक रहता है। तो जितना लेबर है उतना ही कैपिटल है, तो प्रोडक्शन जो है वो अच्छे तरीके से चलता है। और धीरे धीरे जब मैं लेबर बढ़ाता हूँ तो मेरा आउटपुट बढ़ता है, और हर लेबर अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। तो सिंस 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहा है तो जो कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करता है, राइट। फॉल करते 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 एक मिनिमम पॉइंट तक वो फॉल करेगा, उसके बाद वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो मिनिमम पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? दैट पॉइंट इज एक्चुअली द पॉइंट व्हेन माय एंटायर कैपिटल इज एग्जॉस्टेड अमंग माय लेबर्स। जब सारे लेबर्स और सारे कैपिटल का जो
कह सकते हैं एफिशिएंसी है वो अगर एग्जॉस्ट कर चुका है, इसका मतलब मिनिमम पॉइंट वहां आ चुका है, अब कॉस्ट राइज करना शुरू होगा क्योंकि अब लेबर्स प्रोडक्टिव नहीं है, अब लेबर्स की प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है क्योंकि उनके पास अब जितना जरूरत है कैपिटल का उतना कैपिटल उनके पास अब है नहीं, तो वो लिमिटेड कैपिटल में काम कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है, इसीलिए जो कंपनी की कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जाता है। हम लोग टोटल शॉर्ट रन में क्या देखते हैं, एबीसी ऐसे आया, मिनिमम गया, यहाँ तक कॉस्ट कम रहा था, उसके बाद कॉस्ट राइज करना शुरू हो गया। ये शॉर्ट रन में होता है क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स रहता है, लेकिन अगर कैपिटल को वैरी किया जाए बार बार वैरी किया जाए तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि जो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड नहीं होगा, वो थोड़ा फ्लैटर हो जाएगा, इट विल बिकम फ्लैटर एंड फ्लैटर एंड फ्लैटर, यानी कि मिनिमम पॉइंट जो है एसी का बहुत देर बाद आएगा, मतलब फॉलिंग होगा और बहुत देर बाद यू विल गेट द मिनिमम पॉइंट, और उस पॉइंट पे फिर वो कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है, फिर वो प्राइस राइज करना शुरू होगा। अगर तुमने फिर कुछ कैपिटल डाल दिया तो फिर क्या होगा, फिर वो प्राइस फॉल करना शुरू होगा, फिर मिनिमम तक जाएगा, फिर राइज करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ भैया। क्लियर भैया? है रोहित, गुरप्रीत? हाँ सर क्लियर। ओके all right, so now I'll move to long run cost. Okay, so मैंने बताया था the difference between short run and long run. तो long run में क्या होता है, my both the factors are variable now, right? So I don't have any fixed factor. So अगर मेरा fixed factor नहीं होता है तो long run में क्या होता है ना, हमारा जो total cost का मैंने equation लिखा था that TC is equal to FC plus BC, right? तो लॉन्ग रन में क्या होता है, ये FC गायब हो जाता है, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट इन लॉन्ग रन, तो जितना भी टोटल कॉस्ट है वो दैट इज एक्चुअली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सो TC इज इक्वल टू TVC इन केस ऑफ लॉन्ग रन। ओके, तो लॉन्ग रन का मतलब ये होता है कि द पॉइंट व्हेन यू आर चेंजिंग योर अमाउंट ऑफ कैपिटल और बोथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ एक गलत परसेप्शन है लोगों का, स्टूडेंट्स का, कि लॉन्ग रन एक बार अगर शुरू, अच्छा माय क्वेश्चन इज सपोज लॉन्ग रन स्टार्ट हो चुका है, एक कंपनी का लॉन्ग रन स्टार्ट हो चुका है, तो क्या वो हमेशा के लिए लॉन्ग रन पे रहेगा या फिर से वो शॉर्ट रन पे आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है, कैसे? डूब जाएगा अगर बिजनेस तो। नहीं, ये सही अगर सही अमाउंट ऑफ कैपिटल और अगर लेबर रहा तो फिर वो रुक जाएगा। यस, वेरी गुड। अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैंने कैपिटल बढ़ाया तो लॉन्ग रन पे चला गया, अब अगर वही कैपिटल और वही लेबर मैं कंटिन्यू किए जा रहा हूँ और लेबर को कॉन्स्टेंटली हायर कर रहा हूँ, तो एक समय फिर आएगा कि जो कैपिटल है वो लेबर्स के अमाउंट द लेबर्स वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट? फिर लेबर्स की प्रोडक्टिविटी कमनी शुरू हो जाएगी, तो फिर कंपनी शॉर्ट रन पे चली जाएगी, तो फिर से लॉन्ग रन पे रिवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो फिर कंपनी लॉन्ग रन पे जाएगी। तो इस तरह से कंपनी लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन पे बार बार आ जा सकती है। इसीलिए हर कंपनी का टारगेट होता है ग्रोथ इन द सेंस कैपिटल का ग्रोथ करना, क्योंकि कंपनी वापस शॉर्ट रन पे ना जा सके, हमेशा लॉन्ग रन पे जाते रहे। एंड ऑफ कोर्स जो अनीशा ने कहा कि कंपनी डूब जाएगा, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअसली गोइंग बैक टू शॉर्ट रन। अगर कोई कंपनी बार बार शॉर्ट रन पे जा रही है तो एक समय कंपनी डूब जाएगा। ओके, सो सपोज तुमने कैपिटल डाल दिया इंडस्ट्री में और तुम लॉन्ग रन पे चले गए, अब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहेगा लॉन्ग रन में, दिस द ओनली कॉस्ट यू हैव इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट which varies with your amount of production. Okay, so now I'll be discussing about the shape of long run average cost curve, जो तुम लोग के सिलेबस में है, the shape of long run average cost curve and the shape of long run marginal cost curve. Okay, so जैसे कि
एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है, तो उसी तरह से जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो भी यू शेप का ही मिलेगा हम लोगों को। ओके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी यू शेप का मिलेगा इस तरह से। LSE, so this is U shape, right? U shape है ना, this one is U shape, but इस U shape में और जो पहले वाला U shape मैंने बनाया था, दोनों के U shape में फर्क क्या है? दोनों ही U shape है, लेकिन एक फर्क है दोनों में, वो फर्क बताओ। U shape नहीं लग रहा भैया, कोई पैराबोला लग रहा है। पैराबोला लग रहा है, U shape नहीं है। U shape बस उतना सा चांद के जैसा है। This is a flatter U shape. तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का जो यू शेप होता है वो फ्लैटर होता है, ठीक है, चिपटा हुआ होता है। इसका रीजन है, देखो अगर मैं इस तरह का यू शेप बनाऊं तो इसका मिनिमम पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, और इस तरह के यू शेप में मिनिमम पॉइंट थोड़ा देर के बाद आता है, यानी कि वो जो एग्जॉस्टिंग पॉइंट है वो बाद में आएगा लॉन्ग रन में, ठीक है। अच्छा, तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप होता है, यू शेप का होता है। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी थोड़ा फ्लैटर रहता है, LMC। ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी फ्लैटर रहता है। अच्छा, और ये मिनिमम पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा गलत हुआ। हाय, कौन है? अरे यार मत करो। Who is this? क्लास के बीच में एंटरटेनमेंट प्लीज है। तो LMC जो है वो मिनिमम पॉइंट से जाएगा, और ये भी थोड़ा फ्लैटर है, देखो, ठीक है। दिस वन इज आल्सो फ्लैटर। ऑलराइट, नाउ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अलग अलग शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का एनवेलप होता है। यानी कि कंपनी का बार बार शॉर्ट रन, जैसे मैंने कहा कंपनी बार बार शॉर्ट रन पे जा सकती है, तो अगर मैं कंपनी का लॉन्ग रन कॉस्ट चाहता हूँ तो मैं कंपनी का लॉन्ग रन कॉस्ट को स्प्लिट कर सकता हूँ अलग अलग शॉर्ट रन कॉस्ट में। तो चलो उसको ड्रॉ करते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सपोज initially amount of capital is fixed for the firm,